1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं हिट टेस्ट और आज हम बनाएंगे चना पुलाव की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। एकदम खिले खिले और खुशबूदार और लजीज चावल बनकर तैयार होंगे। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ डिटेल के साथ शेयर की हैं, तो बस कहीं से स्किप मत करिएगा। रेसिपी को गौर से देखकर एज इट इज़ फॉलो करिएगा। तो देगी स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त चना पुलाव आपका घर पर तैयार हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने खुला सा पतीला ले लिया है और उसमें 1 प्याली भर कर ऑयल शामिल किया है। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। और साथ इसमें शामिल कर दिए थे 2 प्याज बारीक स्लाइस करके। साबुत गरम मसाले में जाएगा 3 से 4 तेज़ पत्ते, 2 फूल जावित्री के, 8 से 10 लौंग, 4-6 छोटी इलायची, 3-4 बड़ी इलायचियाँ, 2-3 टुकड़े दालचीनी के और 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा। सारा गरम मसाला इसमें शामिल करके आपने इसको हल्का सा क्रैकल होने देना है। बेसिकली हमने इसमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, प्याज का कलर हमने कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना। बस इसको इतना देर फ्राई करेंगे कि जो हमने गरम मसाला डाला है इसकी खुशबू आने लगे और ये अच्छा सा फ्राई हो जाए। साथ इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको शामिल करके हमने इतनी देर फ्राई करना है कि जो लहसुन है इसका कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छा सा इसमें से खुशबू आने लगे। साथ इसमें शामिल करनी है मैंने 12 से 14 ली थी हरी मिर्चें और इनको पेस्ट बना के शामिल कर दिया है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और इनको रफली कटिंग करके शामिल कर दिया है। अच्छा, एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो टमाटर हैं ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। तो 3-4 मिनट में इसको छोड़ दिया था और अब टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब बारी है इसमें कुछ ड्राई मसाले शामिल करने की। अच्छा, ये पुलाव जो है ये बहुत सिंपल मसालों से तैयार होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही लजीज पुलाव तैयार रेडी होगा। तो इसमें शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। नमक से आएगा हस्ब जायका। तो तकरीबन ये 4 गिलास चावल हैं तो 4 चमचे मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और कुछ अचार शामिल किया था और आलू बुखारा शामिल कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें आलू बुखारे की जगह इमली का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा टेंगी टेस्ट पसंद है तो। अच्छा, मसाले को थोड़ी देर भून लिया था और फिर इसमें शामिल कर दिए हैं चने। ये आधा किलो चने हैं जिनको मैंने फुली बॉयल किया हुआ है और चनों को हम थोड़ी देर मसाले में भूनेंगे और फिर साथ इसमें 1 प्याली दही को फेंट के शामिल करना है। और दही जब आप शामिल करें किसी भी चीज़ में तो फ्लेम को हमेशा लो कर दिया करें, क्योंकि दही ऐसी चीज़ है कि हाई फ्लेम पर ये फट सकता है। तो अच्छी तरह से इसकी दही के साथ भुनाई करेंगे ताकि जो चनों में भी जो मसाला है इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए और चने फीके ना रहें, अच्छे से ये जो हमने मसाले डाले इनका टेस्ट एब्जॉर्ब कर लें। साथ डाल दिया है कुछ हरा धनिया और पुदीना जिनको मैंने मोटा मोटा सा काट के शामिल कर दिया। अच्छी तरह से आपने धो लेना है पहले, क्योंकि इसमें थोड़ी रेत मिट्टी वगैरह होती है, तो अच्छी तरह से धो के और इसको आपने रफली काट के शामिल कर देना है। सुने जी, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है कोई 7-8 मिनट और अब चने अच्छी तरह से भून चुके हैं और देखें इन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। बस ये निशानी है अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो पानी आपने चावलों के हिसाब से शामिल करना होता है। तो 1 किलो चावल के नीचे 4 गिलास चावल हैं तो उसका डबल पानी जाता है अमूमन। तो मैंने इसमें जो है डबल से थोड़ा सा पानी कम रखा है, यानी मैंने 7.5 ग्लास पानी इसमें डाला था ताकि हमारे जो चावल हैं ये बैठे नहीं और खिले खिले तैयार हों। जब चावल कम बनाए ना तो आपने एग्जैक्ट डबल पानी डालना होता है, लेकिन जब चावल थोड़े ज़्यादा हों तो पानी को थोड़ा सा कम रखा करें डबल से। इससे क्या होता है कि चावल बैठते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो ज़्यादा इसमें स्टीम बनती है और स्टीम से चावल नरम हो जाते हैं। तो अभी चावल को मैंने पानी को कवर कर दिया था, इसमें बॉयल आ चुका है। तो अब मैंने इसमें जो चावल भिगो के रखे थे 1 किलो, इनको शामिल कर दिया। सारा एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल लिया था और चावलों में जो मैंने पानी डाला है ना, ये जो चने मैंने उबाले थे उनको भी वेस्ट नहीं किया था, उसी में मैंने पानी की क्वांटिटी मज़ीद डाल के पूरी करके तो चनों का पानी ही इसमें डाल दिया था। अच्छा, इसमें मैंने कुछ साबुत हरी मिर्ची डाल दी हैं। इस स्टेज पर आपने नमक चेक कर लेना है और कुछ भी आपको कम ज़्यादा लगे वो बैलेंस कर लें, नमक वगैरह टेस्ट कर लें।
और बस इसको कुक होने दिया है मैंने 7-8 मिनट। इतनी देर के जो इसका पानी है वो रिड्यूस हो चुका है और ये दम की स्टेज पर आ चुके हैं। तो बस आखिर में इसमें शामिल कर देंगे हम केवड़ा वाटर। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर शामिल कर दिया है। इसको कवर करके दम लगा देंगे अब तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट में आपका लजीज़ पुलाव रेडी हो जाएगा। आपने दम की फ्लेम को ऑफ़ करके इसको 4-5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। इससे चावल बहुत जूसी बनते हैं, रूखे नहीं बनते। तो चलिए जी, दम मैंने खोल दिया और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं और इतने लजीज, खुशबूदार और मज़ेदार चावल बनेंगे ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसी रेसिपी को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिक़दार में भी चावल बनाने हो, 2 किलो 3 किलो, तो आप इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।